आप सभी ये मेरी सीए फाउंडेशन की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम अकाउंट पेपर 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और आज इसकी फ़र्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड सब चैप्टर भी पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि अकाउंट्स में कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन के सिलेबस की। तो इसके अंदर 4 पेपर हैं। तो पेपर 1 जो हमारा है वो हमारा ये है, पेपर 1 है अकाउंटिंग का, पेपर 2 है बिजनेस लॉ का, पेपर 3 है आपका क्यूए का और पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमी का। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग उठा रहे हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो जो चैप्टर हैं वो हम चैप्टर देखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स जो पेपर है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्टिव होता है। ये हमारा सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं और 5 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी के 4 क्वेश्चन आपको बचे हुए 5 क्वेश्चनों में से अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे। 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, प्लस में एक्स्ट्रा टाइम आपको रीडिंग का मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा किसका मिलेगा? रीडिंग का। तो रीडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, तो चलिए वो भी अलग है। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जानते हैं। अगर पेपर 1 देखा जाए अकाउंटिंग सब्जेक्ट को, तो ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है इसमें 2 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल 1 होता है, एक मॉड्यूल 2 होता है। ओवरऑल 11th और 12th का सिलेबस है, बट थोड़े से 2-3 चैप्टर न्यू होते हैं और थोड़ा सा एडवांस भी होता है। चलिए, तो ये हमारा पेपर 1 है जिसमें 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 कहता है कि अगर आप मॉड्यूल 1 देखेंगे तो मॉड्यूल 1 के अंदर आपके कौन कौन सा चैप्टर कवर होंगे। देखिए, मॉड्यूल 1 के अंदर जो आपके चैप्टर्स कवर होने वाले हैं, वो सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी जो 11th में हमने थ्योरी पढ़ी थी। फिर हमारा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो पोर्शंस है वो चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे बेसिक फंडामेंटल कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है और क्या क्या रूल्स लगाए जाते हैं अकाउंटिंग के और कितने तरह की अकाउंटिंग होती है। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग प्रोसेस में, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो बाकी के सारे चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे। फिर उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो कि हमने 11th में किया था। फिर आएगा आपका इन्वेंट्री, बिल्कुल नया है। ठीक है, तो इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है 11th में। और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ये थोड़ा सा नया चैप्टर मिलेगा आपको। और फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर का, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 2 क्या कहता है? मॉड्यूल 2 में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 2 में टोटल 4 चैप्टर कवर होते हैं। वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, टोटल मिला के 11 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जो आएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, बिल्कुल फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा एनपीओ का। एनपीओ क्या होती है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। फिर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट थोड़ा सा नया होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप वही की वही होगी। और फिर उसके बाद लास्ट वन आपका कंपनी अकाउंट, जिसमें आप इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते थे, याद होगा, इशू ऑफ शेयर्स होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इशू ऑफ शेयर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे एंड आपका डिवेंचर्स होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आता है चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? अकाउंटिंग प्रोसेस से। तो क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, वो हम इस एक पीपीटी के जरिए समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस बच्चे होता क्या है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम किसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। कैसे हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, कैसे उसको हिसाब किताब रखा जाता है कि उसको आगे हम अच्छे से देख सके, चेक कर सके, प्रॉफिट निकाल सके, लॉस निकाल सके। यही प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सारी ट्रीटमेंट की जाती है अकाउंटिंग की, वो सारी अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाती है। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग यानी जो भी ट्रांजैक्शन आ रहा है उन सबको रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम लोग? जर्नल एंट्रीज के थ्रू करते हैं। फिर आता है आपका क्लासीफाइंग। अब हमने रिकॉर्ड तो कर दिया, अब उसको क्लासीफाई करो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कौन सी असेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन से एक्सपेंस है, कौन सी इनकम है। और इन सब के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेज़र बनाना पड़ेगा। फिर होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है आप जो भी लेज़र तैयार कर रहे हो उन सभी के बैलेंस को एक स्टेटमेंट पे दिखाओगे, जिस स्टेटमेंट पे सारे लेज़र के बैलेंस को दिखाया जाता है उसी को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। फिर इसका 3 चीज़ें होने के बाद 4th चैप्टर आता है सब्सिडरी बुक, जिसमें आपने सेल्स बुक से देखा था। जितने भी क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उन सब के लिए जो बुक बनाई जाती है उसे सब्सिडरी बुक कहते हैं। और उसके अलावा कैश सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसे कैश बुक कहते हैं। अब हम ये अब हुआ क्या कि ये 5 प्रोसेस थे। यूनिट 5 हमने पढ़ा, हमने देखा कि ये 5 प्रोसेस थे। जैसे हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 प्रोसेस करते हैं, तो इसको रिकॉर्ड करते समय सम मिस्टेक हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी, गलतियां हो जाएगी, प्लस माइनस में, डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। अब बात ये आती है, ये जो गलतियां हो गई इन गलतियों को रेक्टिफाई भी करना चाहिए। तो इन गलतियों को सुधार करने के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है, जो चैप्टर पढ़ा जाता है वो है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो आरओई ये सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है इन सभी के बाद। चलिए अब हमारा जो चैप्टर आता है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। या तो आप दोनों, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए एक ट्रांजैक्शन को अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि हम एक ट्रांजैक्शन को अगर डेबिट करेंगे तो दूसरा हमारा क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इसके लिए कोई अलग से इसकी बहुत सारी बातें बताई जाती है, रूल्स के हिसाब से इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। बट आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ये सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये टी शेप जो भी अकाउंट होते हैं उसके लेफ्ट साइड में जो आइटम आते हैं वो सारे के सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो राइट साइड में आते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ये इतना था। फिर इसके बाद आपका आता है कि भैया ऐसा है बच्चों, ये बताओ कि डेबिट क्रेडिट पढ़ने से पहले आपको कुछ अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर अकाउंट जो होते हैं, टोटल अकाउंट्स जो देखे गए हैं वो अकाउंट्स कितने होते हैं। देखिए अकाउंट जो होंगे वो आपके 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो पर्सनल अकाउंट होता क्या है? देखिए पर्सनल अकाउंट जो होता है, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात की जाए तो पर्सनल अकाउंट होता है हमारा ऐसा अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होगा। पर्सनल अकाउंट यानी जो अकाउंट रिलेटेड है, रिलेटेड अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू पर्सन, वही अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, अब पर्सन भी कई तरह के होते हैं। पर्सन एक तो होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जैसे राम, श्याम, मोहन। नेचुरल जो भगवान की देन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल पर्सन कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? सर आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ऐसे पर्सन जो हमारे क्या करते हैं, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो पर्सन द्वारा बनाए गए होते हैं, काम पर्सनों वाला करते हैं लेकिन वो पर्सन होते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि राम लिमिटेड कंपनी, जैसे कि आप कह लो
राम लिमिटेड कंपनी, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और अगर हम बात करें बैंक्स जो होते हैं सारे के सारे, फॉर्म्स जो होते हैं वो सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल कंपनी पर्सन होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम अकाउंट्स में देखें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं जो हमने कर तो दिए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं, तो वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस इंसान को पैसा पे करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सीधी सी बात कहूँ तो जिस भी आउटस्टैंडिंग वर्ड के साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हो गया। एक्रूड इनकम कह लो, एक्रूड इनकम कह लो, या आप कह लो एक्रूड इनकम कह लो, या आप ये भी कह सकते हो कि भैया एक्रूड इनकम कह लो, या आपका एडवांस इनकम कह लो, ठीक है। ये सारे भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं। अब ये सब होने के बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड ना हो। ऐसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। यानी इम्पर्सनल अकाउंट की बात की जाए तो ऐसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू पर्सन, नॉट रिलेटेड टू पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड, सर असेट से रिलेटेड है। अगर असेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट, असेट से रिलेटेड होते हैं, जो असेट से रिलेटेड होते हैं। और जो एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस नॉमिनल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो सर पर्सनल अकाउंट में तीन तरह के पर्सन होते हैं। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। पर्सन कैटेगराइज इनटू थ्री फॉर्म्स। पहला नेचुरल पर्सन, इट रिलेट्स टू ट्रांजैक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक राम सीता, ठीक है। तो राम सीता जो भगवान की देन है, ऐसे लोग हमारे नेचुरल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, दे आर रिकॉग्नाइज एज पर्सन इन द आई ऑफ लॉ फॉर डीलिंग विद द अदर पर्सन। कानून की नज़र में ऐसा है कि कोई इंसान है जो सब कुछ संभाल रहा है, बिजनेस वजनेस सब कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, फर्म्स हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे ऐसे पर्सन, देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स की बात करूं जो बहुत सारे लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट करे, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई नाम नहीं होता, किसी पर्सन के नाम पे नहीं होता, ना तो ऑर्गेनाइजेशन, बट वर रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस इनकम, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सन्स हो चुका है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, एक कैसे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप दूसरी वीडियो देख सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।